नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। साथ में आपकी टाइपिंग भी अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट किसकी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग चल रही है। ठीक, और यहां पर लिखा है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट लेटेस्ट अपडेट। क्या है लेटेस्ट अपडेट? उसमें हमने यहां पे लिख रखा है 5512 एग्जाम डेट, वीपीओ एग्जाम डेट और टाइपिंग। इसका तीनों का मतलब क्या है ये हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। उससे पहले ये जो 5512 की वैकेंसी है और प्लस 2702 ये वैकेंसी और ये वैकेंसी दोनों में अंतर है। ठीक, ये वैकेंसी पीटी 2023 पीईटी 2023 के आधार पर है। मतलब पीटी 2023 में अब शॉर्ट मतलब फॉर्म अभी कल से आज से भरे जा रहे हैं, मतलब 23 से भरे जा रहे हैं। आज 24 तारीख है। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई जरूर कर दें। आपके कितने भी नंबर है पीटी में, 1 नंबर है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करें। इसका रीजन हम आपको बताएंगे। 5512 की जो वैकेंसी थी वो पीटी 2022 के आधार पर थी। पीटी 2022 के आधार पर इसकी कट ऑफ जनरल की 15 नंबर गई थी। कितनी गई थी? 15 नंबर। मतलब अगर आपके पीईटी 2022 में 15 नंबर थे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे और इसकी शॉर्टलिस्टिंग भी हो चुकी है और एग्जाम डेट आनी बाकी है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम डेट कब आएगी। ठीक है, एग्जाम डेट कब आएगी? एग्जाम डेट कब आएगी ध्यान दीजिएगा। आपकी एग्जाम डेट लगभग अप्रैल में आपका पेपर होगा। अप्रैल में आपका पेपर होगा। ठीक है, वहीं वीपीओ की बात करें उसके बाद वीपीओ और 5512 से पहले एक चीज ध्यान दें, 1262 की जो टाइपिंग हो रही है 5512 और 2702 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट वाले आप लोगों को भी टाइपिंग देना है। तो आप लोग 1262 की टाइपिंग को प्रतिदिन जरूर देखें कि वो लोग टाइपिंग कर रहे हैं और अंदाजा आप ये लगाइए कि जो 1262 की वैकेंसी में टाइपिंग कर रहा है उसकी स्पीड पता है इंग्लिश में कितनी थी? किसी की 50, किसी की 45, किसी की 40, किसी की 48, किसी की 55, और वो भी डर रहा है और पेपर टाइपिंग दे करके आ रहे हैं। तो हम प्रतिदिन लाइव भी आ रहे हैं और क्लास भी बना रहे हैं और उनको सुना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। एक बच्चा तो बड़ा परेशान था कि सर मेरी टाइपिंग घर में 45 थी लेकिन मैं वहां पे 4.5-5 लाइन ही कर पाया, तो मैं क्या क्वालिफाई हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? अंतर क्या हो रहा है? जब 2019 में पीटी का एग्जाम हुआ, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो टाइपिंग में ऊपर आपकी एक वो लिख के आ जाती थी स्पीड, लेकिन अब वहां पर लिख के नहीं आ रही है। नए नए रूल आ रहे हैं। ठीक है, नए नए रूल क्या है आप लोग जरूर समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें और बेल आइकन दबाना ना भूला करें, क्योंकि प्रतिदिन अब कुछ ना कुछ 5512 के छात्रों के लिए कुछ ना कुछ जरूरी सूचनाएं आएंगी और वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे अपनी टाइपिंग के एग्जाम की तो ही आपका कुछ हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 1262 की वैकेंसी में एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि टाइपिंग जब होगी तो लगभग आधे छात्र टाइपिंग नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप ये नहीं विश्वास करेंगे कि जो 1262 की पोस्ट है उनसे भी अच्छी अच्छी पोस्ट के जो छात्र हैं वो भी टाइपिंग देने आ रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि उनमें भी वैकेंसी खाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब सारे लोग आ रहे हैं और उनको वो पोस्ट जो जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं उससे अच्छी पोस्ट में जॉब कर रहे हैं और उनको अगर अपने पास पड़ोस में अगर सही साट नहीं मिला तो वो उस वैकेंसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो खाली चली जाएगी। नए नियम क्या है? नए नियम आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि नए नियम क्या है टाइपिंग के। तो ये लोग ध्यान दें कि टाइपिंग के नए नियम से रूबरू जरूर हो जाए। उसके बाद में एक चीज आप लोग ध्यान दें कि हो सकता है आपके टाइम में वर्ड हाईलाइट ना हो और बैक स्पेस का यूज ना हो। अभी हो रहा है, वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं, बैक स्पेस का यूज हो रहा है। आपके समय में हो सकता है कि बैक स्पेस का यूज ना हो और वर्ड हाईलाइट ना हो। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस करें, अभी फिलहाल में वर्ड हाईलाइट करके प्रैक्टिस करें, लेकिन बैक स्पेस को डिसेबल करके टाइपिंग करें। फिर देखें आपकी स्पीड भले ही कम आए
लेकिन बैक स्पेस को डिसेबल करके टाइपिंग करें, वहां पर इससे क्या प्रॉफिट होगी कि आपकी स्पीड भी बनेगी और साथ साथ में आपका बैक स्पेस का यूज करना भी खत्म हो जाएगा। और अगर वहां पर बैक स्पेस का यूज कराएंगे तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने तो बैक स्पेस को डिसेबल करके टाइपिंग सीखी है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो आप लोग इतनी तैयारी करें कि अगर आपके टाइम में फिर से कोई चेंज हो जाते हैं नियम, तो उन नियमों के लिए आप तैयार रहते हैं। ठीक है। वही वीपीओ की एग्जाम आपका मार्च में हो सकता है, लास्ट मार्च में या शुरुआत के अप्रैल तक में दोनों एग्जाम हो जाएंगे, 5512 के और वीपीओ के एग्जाम के। जो 2702 की वैकेंसी है, वीपीओ की वैकेंसी और 5512 की वैकेंसी है, ये 2025 दिसंबर तक दोनों वैकेंसी क्लियर होने वाली है। इसलिए इनमें लापरवाही ना करें, और इनमें पोस्ट बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे पद हैं। और एक चीज ध्यान दें कि हमारे YouTube चैनल पर अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो टाइपिंग की समस्या तो आपकी खत्म हो जाएगी, टाइपिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप 1262 के भी 3-4 दिन से लगातार हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन अभी भी जुड़ रहे हैं, 30 तारीख तक हम प्रतिदिन शाम को लाइव आते हैं, तो 5512 के और 2702 की वैकेंसी के जो छात्र हैं टाइपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़े, उनसे सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं और आपको अब करना क्या है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड उनके तरीके ना हो पाए, कि वो चीजें समझने में देर ना हो जाए। आप पहले से पहले चीजों को तैयार रहे, और पहले से अगर आप टाइपिंग आपकी अच्छी खासी है, पेपर तक और पेपर हो गया, फिर उसके बाद में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी, फिर आपको टेंशन नहीं रह जाएगी। इसलिए प्रतिदिन जुड़े। और हाँ, तैयारी हमारी चल रही है, अभी तो सिर्फ हम लोग 2 लोग हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, प्रतिदिन हमारी तैयारी चल रही है आप सभी के लिए। किसके? 5512 और 2702 जो 1200 जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग है, इनके लिए सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार क्लास प्रतिदिन अब शुरू होने वाली है। अभी फिलहाल में यूपी स्पेशल की क्लास कुलदीप सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सारी क्लास को आप एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सेट करने जाते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। सर ने इतने विधिवत तरीके से लाइन बाय लाइन करवाया है और पढ़ाया है। तो यूपी स्पेशल का जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारे साथ यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं 5512 की वैकेंसी के लिए, 2702 की वैकेंसी के लिए, तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा होगा, और वहां पर भी जाकर आप ऐड हो सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5512 की क्लास 2-4-5 दिन में 10 दिन में लगातार आपके लिए आने वाली है, और 2702 की वैकेंसी के लिए स्पेशल इसी की क्लास चलेगी। और जो पैटर्न में आया है या जो प्रश्न आने की संभावना है और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्नों को हल कराया जाएगा, और साथ में सप्ताह में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर कराए जाएंगे हमारे और कुलदीप सर के द्वारा। प्रैक्टिस सेट का मतलब 100 प्रश्न आपको 100, 200, 300 मतलब 300 प्रश्न, मतलब 100 प्रश्न की एक प्रैक्टिस सेट हो गई, तो 3 प्रैक्टिस सेट मतलब 300 प्रश्न आपको सप्ताह में एक दिन जरूर मिलेंगे, एक दिन आपको जरूर मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े, क्लास के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। अब वहां पर जाने जांचे कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये वैकेंसी आप क्लियर कर गए, 2025 क्लियर कर गए, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ये 2 वैकेंसियां हैं, और साथ में इसी के साथ साथ में आपकी लेखपाल की भी तैयारी होती रहेगी। लेखपाल की वैकेंसी लगभग आप ये समझ लीजिए कि जनवरी मध्य में आपकी वैकेंसी आने वाली है, और बड़ी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 9000 पद आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और आप ये समझ लीजिए जुड़े जरूर हमसे, क्योंकि आपको लाभ बहुत होने वाला है अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।